नमस्कार विद्यार्थियों। आज के अपने इस अंक में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वितीय परीक्षा के रसायन विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के 2 अंक के प्रश्नों पर और उनके सही उत्तरों पर। तो इस अंक में हम देखेंगे 2026 पुनः परीक्षा रसायन शास्त्र विषय की, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे 2 अंक वाले प्रश्न, उनके सही उत्तर। और इसके लिए मैं आधार बना रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर है सेट डी। तो सेट डी के माध्यम से हम बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 12 तक आपके 2 अंक के प्रश्न थे। तो हम आज बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 12 तक के प्रश्न और उनके उत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, प्रश्न क्रमांक 6, संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई एक अभिलक्षण सहित लिखिए। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विथ एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके और में था, आंतर संक्रमण तत्वों के कोई 2 अभिलक्षण लिखिए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जैसा पहला प्रश्न यहां दिया है, मुख्य प्रश्न, संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई एक अभिलक्षण सहित लिखिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर 1 अंक और एक अभिलक्षण लिखने पर 1 अंक मिलने हैं। तो चलिए पहले इसी प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो सही उत्तर है n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस पर आपको 1 अंक मिल जाएंगे। दूसरा, एक अभिलक्षण लिखना था। तो जैसे यहां आपके सामने 2 अभिलक्षण दिख रहे हैं, संकुल यौगिकों का बनना, उत्प्रेरकीय गुण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ये 2 अभिलक्षण हो गए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इस तरह से आपको पूर्ण 2 अंक प्राप्त हो जाते। अब प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा पर बात करें तो यहाँ क्या है, आंतर संक्रमण तत्वों के कोई 2 अभिलक्षण लिखिए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है, रेडियोधर्मी गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति, रेडियो एक्टिव इन नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है, अन्य कोई भी एक अभिलक्षण पर 1 अंक दिया जावे। मतलब आप जरूरी नहीं है कि यही 2 अभिलक्षण लिखें, आप कोई भी 2 अभिलक्षण लिख सकते हैं। आपको प्रत्येक एक अभिलक्षण पर 1 अंक प्रदान किया जाना था। प्रश्न क्रमांक 7 आया हुआ था, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए यह एक द्विक लवण है कोई 2 अभिलक्षणों द्वारा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट and show that it is a double salt by 2 properties। और इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ था, संकुल यौगिक परिभाषित कीजिए व कोई 2 अभिलक्षण लिखिए। डिफाइन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए पहला प्रश्न, इसका मेन प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए यह एक द्विक लवण है कोई 2 अभिलक्षणों द्वारा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट एंड शो दैट इट इज अ डबल सॉल्ट बाय 2
प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले हमें मोहर लवण का सूत्र फॉर्मूला लिखना था, जो है FeSO4 NH4 whole twice SO4 into 6H2O। तो ये फॉर्मूला बस लिखने पर आपको 1 अंक मिलने वाले थे। ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए सेम है। अब सेकंड पार्ट पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध करना है तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जल में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं। डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, सिर्फ ठोस में स्थायी है, ओनली स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लिखने पर आपको 1 अंक मिलने थे। इस प्रकार 1 + 1 टोटल हो गए 2 मार्क्स। चलिए अब लेते हैं 7वें प्रश्न का और वाला क्वेश्चन जो था, संकुल यौगिक परिभाषित कीजिए व कोई 2 अभिलक्षण लिखिए। डिफाइन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विथ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन के साथ 2 कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें पहले, तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु से मिलकर बने यौगिक संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या हो गया? When exact number of ion or molecule binded with central metal atom or ion to form compound called complex compound। और इसके सेकंड पार्ट में लिखना था हमें, फर्स्ट पॉइंट, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। और सेकंड पॉइंट, ठोस एवं विलयन दोनों में स्थायी रहते हैं, स्टेबल बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से उत्तर लिखने पर आपको 1 + 1 टोटल 2 मार्क्स यहां पर मिलने वाले थे। प्रश्न क्रमांक 8 आया हुआ था, वह अभिक्रिया लिखिए जो कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। राइट द रिएक्शन विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसके और में पूछा गया था, एल्डिहाइड के सामान्य ऑक्सीकारक HNO3, HNO, KMNO4 द्वारा ऑक्सीकृत होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन इन विच एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, KMNO4। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मुख्य प्रश्न के उत्तर पर, अर्थात वह अभिक्रिया लिखिए जो कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। राइट द रिएक्शन विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो देखिए एक क्रिया है RCOOH प्लस NaHCO3 एरो RCOONA प्लस H2O प्लस CO2। इस क्रिया को लिखने पर भी आपको पूर्ण 2 अंक मिलने थे। और यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है, यदि आप इसके अलावा कोई और क्रिया भी लिखते कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान के लिए
तो भी आपको पूर्ण 2 अंक मिलने वाले थे। अब प्रश्न 8 का अथवा और वाला क्वेश्चन लेते हैं। एल्डिहाइड के सामान्य ऑक्सीकारक HNO3 KMNO4 द्वारा ऑक्सीकृत होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन इन विच एल्डिहाइड undergoes oxidation in presence of common oxidizing agent HNO3 KMNO4। तो इस प्रश्न के लिए हम अपना सही उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, RCHO tends to RCOOH in presence of HNO3 KMNO4 oxidizing agent। ठीक है, अगर आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख देते तो मात्र इतना लिखने पर भी आपको पूर्ण 2 अंक दिए जाने थे। प्रश्न क्रमांक 9 आया हुआ था, गाटरमान अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। राइट गाटरमान रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। और इसके अथवा में ऑप्शन में पूछा गया था, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। राइट ग्रेवियल थैलिमाइड सिंथेसिस विद केमिकल इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इसके मुख्य प्रश्न पर, गाटरमान अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। राइट गाटरमान रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन। देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर रहने वाला था, ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाई एजोनियम लवण के विलयन की संगत हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को भी बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। यह गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। When diazonium salt react with halogen acid in the presence of copper powder, chlorine or bromobenzene are formed. This is called गाटरमान रिएक्शन। और इस तरह से आपको यहाँ पर केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट करना था, लिखना था। तो 1 अंक अभिक्रिया लिखने पर और 1 अंक सही इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखने पर मिलने थे। इस प्रकार कुल 1 + 1 2 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाने थे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा और वाले क्वेश्चन की। ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। राइट ग्रेवियल थैलिमाइड सिंथेसिस विद केमिकल इक्वेशन। तो यहां आपको लिखना था, थैलिमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलिमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। थैलिमाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH फॉर्म पोटेशियम थैलिमाइड, which on reaction with alkyl halide followed by hydrolysis form primary amine। और इसके साथ में आपको यह इक्वेशन ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया का समीकरण लिखना था। तो यहां भी आपको इस प्रकार 1 अंक अभिक्रिया लिखने पर और 1 अंक रासायनिक समीकरण लिखने पर मिलने थे। कुल इस प्रकार 1 + 1 2 मार्क्स, 2 अंक आपको यहां पर मिल जाते। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10
आया हुआ था, क्या होगा जब एनिलीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करेगा? उत्पाद के नाम व समीकरण सहित लिखिए। What happens when aniline reacts with bromine water? Write the name of product with chemical equation। और इसके अथवा और में आया हुआ था, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर अभिक्रिया लिखिए, कम ताप पर अभिक्रिया लिखिए एवं अभिक्रिया का नाम लिखिए। राइट द reaction of aniline with nitrous acid at low temperature। write name of the reaction। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मुख्य प्रश्न की। प्रश्न 10 में था, क्या होगा जब एनिलीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करेगा? उत्पाद के नाम व समीकरण सहित लिखिए। What happens when aniline reacts with bromine water? Write the name of product with chemical equation। देखते हैं इसका सही उत्तर। तो देखिए, प्रश्न 10 के इस प्रश्न के सही उत्तर में आपको केवल रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिखना था और रासायनिक समीकरण लिखने के बाद उत्पाद का नाम लिखना था। ये क्या है? 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन बनता है। तो आपको इस प्रकार से समीकरण लिखकर उत्पाद का नाम लिखना था और आपको पूर्ण 2 अंक प्राप्त हो जाते। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न 10 के अथवा पर, जो था एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ कम ताप पर अभिक्रिया लिखिए एवं अभिक्रिया का नाम लिखिए। राइट द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। इस प्रश्न के सही उत्तर में आपको इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण लिखना था, जिसमें डाई एजोनियम लवण बनता है और साथ में अभिक्रिया का नाम लिखना था। अभिक्रिया का नाम क्या था? डाई एजोकरण। नेम ऑफ रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन। और आपको 1+1 पूरे 2 मार्क्स मिल जाने थे। प्रश्न क्रमांक 11 आया हुआ था, धात्विक चालकत्व और वैद्युत अपघटनी चालकत्व में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इसके अथवा में आया था, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न 11 के मुख्य प्रश्न पर, धात्विक चालकत्व और वैद्युत अपघटनी चालकत्व में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के सही आंसर पर धात्विक चालकत्व और वैद्युत अपघटनी चालकत्व में अंतर। तो देखिए 2 अंतर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पहला, धात्विक चालकत्व में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है और वैद्युत अपघटनी चालकत्व आयनों की गति के कारण होता है। धात्विक चालकत्व ताप बढ़ाने पर कम होता है और वैद्युत अपघटनी चालकत्व ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मेटेलिक कंडक्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। मेटेलिक कंडक्टेंस, it decreases on increasing of temperature, and electrolytic conductance
it increases on increasing of temperature। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, दिया गया है, बताया जा रहा है कि अन्य एक अंतर पर एक अंक दिया है, मतलब आप कोई भी दो अंतर लिख सकते हैं, प्रत्येक एक पर आपको एक अंक प्राप्त हुए होंगे। बात करते हैं प्रश्न 11 के अथवा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न 11 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था वह था, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में कोई दो अंतर लिखिए। Write any two differences between electrochemical cell and electrolytic cell। तो चलिए इसके उत्तर पर बात कर लेते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत रासायनिक सेल उत्क्रमणीय होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल अनुत्क्रमणीय होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a reversible device and electrolytic cell is a irreversible device। तो इस तरह से ये आप कोई भी दो अंतर यहां पर लिख सकते थे, प्रत्येक एक अंतर पर यहां भी आपको एक अंक प्राप्त होने थे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया था, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। और इसके और में अथवा में पूछा गया प्रश्न था, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, कारण लिखिए। Why do transition element exhibit higher enthalpies of atomization? Give reason। तो चलिए सबसे पहले इसके मुख्य प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, जो है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चुंबकीय आघूर्ण का हमारा सूत्र क्या है, म्यू बराबर स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2। परमाणु क्रमांक 25 दिया है, इसमें टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो यहां पर हमने अपने फॉर्मूले में n अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख दी 5, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2। एटॉमिक नंबर 5 वाले एलिमेंट में टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए। कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.92 bm। 5.92 bm ये होगा चुंबकीय आघूर्ण। अब प्रश्न 12 के अथवा वाले प्रश्न पर आते हैं, जो था संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, कारण लिखिए। Why do transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? Give reason। चलिए इसके आदर्श उत्तर पर हम बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल आंसर इसका लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि इनके परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है।
प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है, अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन के फलस्वरूप कण एंथैल्पी उच्च होती है। तो मुख्य बात क्या है? परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन, इसके कारण इनकी कण एंथैल्पी उच्च हो जाती है। Because of large number of unpaired electrons in their atoms, they have stronger interatomic interaction, hence stronger binding between atoms. तो मेन आंसर क्या है? Stronger binding between atoms, resulting in higher enthalpies of atomization. तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का एक आदर्श उत्तर लिखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने देखा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 रसायन शास्त्र विषय के 2 अंकों के प्रश्नों को और उनके आदर्श उत्तरों को। इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले भाग में हम लेंगे 3 अंक के प्रश्न और फिर 4 अंक के प्रश्न। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।